दोस्तों नमस्कार, स्टेट जॉब लाइन में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021-22 के लिए आज के इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पूरा मॉक टेस्ट देखना। साथ ही आप साथ अपना स्कोर जरूर से काउंट करें। अंत में आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर दोस्तों आप 25 से अधिक क्वेश्चन सही कर पाते हैं 35 में से, इसका मतलब आपकी तैयारी काफी अच्छी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किसमें कितना दम है। मॉक टेस्ट में आगे बढ़ते हैं और दोस्तों मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने, मदरबोर्ड किसका उदाहरण है। अब आप जल्दी से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सी, प्रोसेसिंग डिवाइस। मदरबोर्ड है, ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण है, अर्थात मदरबोर्ड एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर जगत में कैटी किसका प्रकार है। तो जल्दी से आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कंप्यूटर जगत में कैटी किसका प्रकार है, राइट आंसर आएगा बी, कीबोर्ड का। अगला क्वेश्चन, सबसे कम मेमोरी साइज है केबी, एमबी, जीबी या फिर टीबी। तो दोस्तों इनमें से सबसे कम मेमोरी साइज कौन सा है, अर्थात सबसे छोटा मात्रक इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर आएगा ए, केबी। ठीक है, सबसे छोटा मेमोरी साइज है केबी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस है हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा सी, एक सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन एक कंप्यूटर के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाग कंप्यूटर का स्टोरेज कहा जाता है, स्कैनर, माउस, प्रिंटर या हार्ड डिस्क। निम्न में से कौन सा भाग कंप्यूटर का स्टोरेज कहा जाता है। दोस्तों आंसर आएगा डी, हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क को कंप्यूटर का स्टोरेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से HTTP की फुल फॉर्म क्या है। तो HTTP की फुल फॉर्म पूछी गई है, राइट आंसर दोस्तों आएगा ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस वेब पेज का लॉजिकल एड्रेस क्या है। किसी वेब पेज का लॉजिकल एड्रेस क्या होता है। तो राइट आंसर इसका आएगा डी, URL। ठीक है, किसी वेब पेज के लॉजिकल एड्रेस को URL कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क एक है, तो फ्लॉपी डिस्क क्या है। राइट आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने। दोस्तों राइट आंसर आएगा डी, स्टोरेज डिवाइस। फ्लॉपी डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। दोस्तों मॉक टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक और खास इंफॉर्मेशन, अनअकैडमी के ऊपर SSC मेगा कॉम्बैक्ट होने जा रहा है 30 जनवरी को दोपहर के 12 बजे। तो आप इसमें जरूर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लकी विनर बनके आप यहां पे इसके अंदर खूब सारे रिवार्ड जीत सकते हैं। दोस्तों इनरोल करने के लिए आपको SJL 2021 कोड को यूज करना है और इनरोल करने के लिए लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो 30 जनवरी को दोपहर के 12 बजे SSC मेगा कॉम्बैक्ट में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, वर्ड स्टार में फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है 10 अक्षरों में, 8 अक्षरों में, 7 अक्षरों में या फिर 12 अक्षरों में। वर्ड स्टार में फाइल का नाम अधिकतम कितने अक्षरों में हो सकता है। दोस्तों इसका आंसर आएगा बी, 8 अक्षरों में। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड की विंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने की विधि को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं। दोस्तों आंसर आएगा सी, स्प्लिट विंडो। MS वर्ड की विंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने की विधि को कहते हैं स्प्लिट विंडो। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल क्या है। तो MS एक्सेल क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा बी, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। ठीक है, MS एक्सेल है, ये एक विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। अगला क्वेश्चन, BCR का अर्थ क्या होता है। दोस्तों जो भी आपका पेपर होता है राजस्थान पुलिस का, हर में एक फुल फॉर्म जरूर से पूछा जाता है। ठीक है, ये लगभग फिक्स ही है, 1 या 2 फुल फॉर्म आपके जरूर से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों BCR का अर्थ क्या होता है। BCR का अर्थ होता है बार कोड रीडर। ठीक है, BCR यानी बार कोड रीडर। तो आप जरूर से फुल फॉर्म को अच्छे से ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन, CUI का विस्तृत रूप क्या है। तो दोस्तों CUI का विस्तृत रूप क्या है। राइट आंसर आएगा बी, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, EDP क्या है। तो EDP का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है। राइट आंसर आएगा डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EDP यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग।
अगला क्वेश्चन, ROM में संग्रहित प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों रोम में संग्रहित प्रोग्राम है उनको क्या कहा जाता है? जल्दी से आप राइट आंसर बता सकते हैं दोस्तों। आंसर आएगा बी, फर्मवेयर। ROM यानी रोम में संग्रहित प्रोग्राम को फर्मवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी कमांड टेबल की डाटा शीट को बंद करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो इनमें से कौन सी कमांड टेबल की डाटा शीट को बंद करने के लिए प्रयुक्त करते हैं? आंसर आएगा बी, Ctrl+W। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में CPU जिस प्रोग्राम और डाटा पर काम कर रहा है वह किस मेमोरी में जाता है? तो जब भी CPU किसी प्रोग्राम में डाटा पर काम करता है तो उस समय वह डाटा कौन सी मेमोरी में जाता है? दोस्तों आंसर आएगा सी, रैम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को क्या कहते हैं? आंसर आएगा बी, इनपुट। ठीक है। कंप्यूटर में जो भी डाटा भेजते हैं उसे इनपुट कहा जाता है और जो डाटा कंप्यूटर में से निकाला जाता है उसे आउटपुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? तो दोस्तों बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? 22, 19, 10 या फिर 21? जल्दी से आप राइट आंसर बता सकते हैं। आंसर आएगा सी, 10। बार कोडिंग में 10 अक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा ईमेल एड्रेस का सही तरीका है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया गया है, इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस का एक सही फॉर्मेट है, अर्थात ये एक सही ईमेल है? तो दोस्तों राइट आंसर इसका आएगा बी, name@website.info। तो दोस्तों इस प्रकार से ईमेल एड्रेस होते हैं, यानी पहले आपका कुछ ना कुछ नाम होता है, इसके बाद में एट यहाँ पे लगा होता है, इसके बाद में डोमेन नेम आता है, जैसे website.info हो गया, या फिर ठीक है .com भी आता है। ठीक है, इन्फो की जगह .com भी हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बिंग, गूगल, विंडो या फिर याहू? दोस्तों राइट आंसर आएगा सी, विंडो। विंडो एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा बिंग, गूगल और याहू ये तीनों ही सर्च इंजन हैं। अगला क्वेश्चन, स्पेलिंग चेकिंग करने के लिए कौन सा फंक्शन की का उपयोग होता है? तो दोस्तों स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन से फंक्शन की का उपयोग होता है? आंसर आएगा सी, F7। F7 जो की है इसका उपयोग करते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों वाईफाई का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, अर्थात पूरा नाम। तो आंसर आएगा वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसी भी ब्राउजर या वेबसाइट का पहला या मुख्य वेब पेज क्या होता है? तो आप राइट आंसर जल्दी से बता सकते हैं। दोस्तों आंसर आएगा ए, होम पेज। निम्न में से किसी भी ब्राउजर या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज है उसको होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोडेम किससे जुड़ा होता है? तो दोस्तों मोडेम किससे जुड़ा हुआ होता है? आंसर आएगा ए, टेलीफोन लाइन से। ठीक है, मोडेम टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आएगा सी, यूपीएस। ठीक है, बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए यूपीएस का उपयोग करते हैं। और दोस्तों यूपीएस का मतलब होता है एक बैटरी समझो। ठीक है, जब लाइट चली जाती है तो जो भी पीसी है, कंप्यूटर है, वो अचानक से अगर बंद हो गया तो उसमें जो डाटा है वो पूरा खराब हो जाएगा, जो भी काम कर रहे हैं वो खराब हो जाएगा। इसलिए यूपीएस का उपयोग करते हैं ताकि वो थोड़ी देर और चल सके। ठीक है, और बाद में उस डाटा को हम सेव कर लें। तो अगला क्वेश्चन, माइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर आएगा इसका ए, बिट। माइनरी अंक 0 और 1 को संयुक्त रूप से बिट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है? तो इंटरनेट में इनमें से कौन सी लैंग्वेज प्रयुक्त होती है? आंसर आएगा ए, जावा। ठीक है, जावा लैंग्वेज है, ये इंटरनेट में प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, किसी भी वेबसाइट के नाम में HTTP क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों आंसर आएगा इसका सी, प्रोटोकॉल। HTTP है, ये एक प्रोटोकॉल है। अभी भी HTTP का फुल फॉर्म भी आया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग करते हैं? राइट आंसर जल्दी से आप बता सकते हैं। आंसर आएगा सी, ALU। ठीक है, अगला क्वेश्चन, URL क्या है? तो दोस्तों URL क्या है? आंसर आएगा इसका डी, किसी भी डॉक्यूमेंट्स या पेज का www पर एड्रेस। ठीक है, तो URL क्या है? ये किसी भी डॉक्यूमेंट्स या पेज का www पर एड्रेस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर सामान या वस्तु के लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर आएगा इसका सी, ई कॉमर्स। ठीक है, जैसे ई कॉमर्स साइट है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो इंटरनेट पर किसी भी सामान या वस्तु के लेन देन की प्रक्रिया को ई कॉमर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो आंसर आएगा सी, स्क्रीन के नीचे वाले भाग पर। ठीक है, तो कंप्यूटर में टास्क बार नीचे होता है, जिसमें सभी जो भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में ओपन होते हैं वो वहां पे दिखते रहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम जिन्हें मनुष्य स्पर्श नहीं कर सकता क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर, और वो प्रोग्राम जिन्हें मनुष्य स्पर्श कर सकता है वो हो जाएंगे हार्डवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने, मॉक टेस्ट का लास्ट का क्वेश्चन, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? जल्दी से आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा डी, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ये एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा ये तीनों हैं, ये इनपुट डिवाइस हैं, ये कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं। तो दोस्तों मॉक टेस्ट के 35 क्वेश्चन पूरे हुए। अब इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, अर्थात कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे? ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और दोस्तों साथ ही ऐसे ही डेली मॉक टेस्ट देखने के लिए हर सब्जेक्ट के आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर से कर दीजिए। तो जल्दी से दोस्तों अपना स्कोर बताएं। जिनका भी स्कोर 25 से अधिक है इसका मतलब उनकी तैयारी काफी अच्छी है। और दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर 23 जनवरी को दोपहर 12 बजे एसएससी मेगा कॉम्बैक्ट में भाग लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इसमें भाग लेके बिल्कुल फ्री में बहुत सारे रिवार्ड यहां पे जीत सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इनरोल करने के लिए, जल्दी जाके आप इनरोल कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।